स्टेशन मास्टर और सीसीटीसी की नई भर्ती यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यहाँ पे एक मोटी बात मैं आपको बताता हूँ, जो डाउट बना होता है कि क्या फॉर्म दोबारा से भरवाए जाएंगे, तो बिल्कुल दोस्तों, ये जो सीसीटीसी जिस भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, इसके फॉर्म ऑलरेडी भर चुके थे, लेकिन इसका दोबारा से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसमें साफ साफ लिखा है कि जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया उनको यहाँ पे दोबारा से फॉर्म भरना है। कहने का मतलब एकदम नए सिरे से सभी भर्तियां आपकी होने वाली है। किस डिवीजन से ये भर्ती आई है और क्या जो है सभी डिवीजन से ऐसी भर्तियां देखने को मिलेगी। जीडीसी और एलडीसी की जो भर्तियां हैं, जो काफी लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे, आपका इंतजार यहाँ पे खत्म होने वाला है। जो भाई जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छे से लगे रहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में ज्यादा समय नहीं मिलेगा। जैसा कि कल मैंने आपको एक लेटर भी दिखाया था, जो कि हेडक्वार्टर की तरफ से एनडब्ल्यूआर के सभी डिवीजनों को लिखा गया था। कौन कौन कर सकता है आवेदन, यहाँ पे सीसीटीसी और स्टेशन मास्टर के रैंकर कोटे की जो भर्तियां हैं, इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है। और दोस्तों, आपको ये चीज अब समझ में आएगी कि मैं जब बार बार ग्रुप डी का जब फॉर्म भर रहा था, तो उसमें आपको बार बार क्यों कह रहा था कि आप पॉइंट्समैन पोस्ट को जो है प्रेफरेंस में रखिएगा, क्योंकि एलडीसी कोटे में पॉइंट्समैन को सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो वही बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। साथ ही दोस्तों, 10% इंटेक कोटे की जो भर्ती है, जहां पे ट्रैकमैन को पोस्ट चेंज करने का मौका मिलता है, वो भी पॉइंट्समैन की पोस्ट पे इसीलिए आते हैं कि उनको जो है यहाँ पे प्रमोशन के अच्छे खासे चांसेस मिल जाए। जीडीसी का जो है एलिजिबिलिटी को लेकर काफी दोस्तों में डाउट बना था, कुछ बोल रहे थे कमेंट्स के माध्यम से सर कि इसमें 2 साल हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक ऐसा कहीं भी रेलवे बोर्ड का कोई सर्कुलर नहीं है जिसमें जीडीसी का जो है यहाँ पे 2 साल की सेवा अनिवार्य कर दी है। अभी तक आपको जो है, आज तक की मैं बता रहा हूं कि इसमें कोई भी सेवा सर्विस नहीं मांगी गई है। किसी भाई ने ज्वाइन कर लिया, उसको एम्प्लॉय आईडी वगैरह सब कुछ बन गए हैं, तो वो जीडीसी के थ्रू किसी भी एग्जाम को दे सकते हैं। आज मैं जिन भर्तियों की बात कर रहा हूँ, वो रैंकर कोटे की, या यूं कह सकते हैं कि एलडीसी कोटे की भर्तियां हैं। तो डिविजनल लेवल पे जो आपकी जो होती है, और जीडीसी की जो भर्तियां होती है वो जोन लेवल पे होती है। तो चलिए देख लेते हैं दोनों का नोटिफिकेशन। सीसीटीसी का सबसे पहले देखते हैं कितनी वैकेंसी है, और जिन भाइयों को टीटी बनना है वो इसी पोस्ट के माध्यम से टीटी बनने का सपना साकार कर सकते हैं। पापा बस गई? पता नहीं। पापा बस आ रही है? पता नहीं। पापा और कितना टाइम? पता नहीं। लाइव बस ट्रैकिंग के से टीटी बनने का सपना साकार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, 6/6/2025 का है। मंडल डिवीजन जो अजमेर है, इसके अंतर्गत वैकेंसी आई है। 33.5% 33.3% कोटे की जो वैकेंसी होती है, आपके सीसीटीसी की लेवल 3 की ये पोस्ट होती है। इसमें देखिए दोस्तों, आगे लिखा है कि रेलवे बोर्ड के जो है इन आदेशों के तहत इसकी जो भर्ती है, सामान्य चयन प्रक्रिया के माध्यम से निम्नलिखित चयन हेतु रिक्तियों का कारण, कितनी वैकेंसी पे आपकी कितनी वैकेंसी बनी हुई यहाँ पे, तो टोटल कैडर आपका यहाँ पे ये है। और यहाँ पे देखिए 20 पोस्ट खाली बताई जा रही है, जिसमें सामान्य की 20 है, 2 पीडब्ल्यूडी की है, और 4 अनुसूचित जाति है, और अनुसूचित जनजाति की 2 है। तो ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो आपकी लगभग 28 पोस्ट टोटल यहाँ पे आ रही है सीसीटीसी की। अच्छी खासी पोस्ट आप इनको मान सकते हैं। और इसमें देखिए पात्रता एवं शर्तें, यातायात विभाग व वाणिज्य विभाग में, यानी लेवल 1 के अंदर इस ग्रेड पे में 1800 ग्रेड में लेवल 1 में कार्यरत कर्मचारी, तथा ग्रेड पे 1800 पे लेवल 1 में ऐसे पदों पर कार्यरत कर्मचारी जिनका उच्च ग्रेड पे में पदोन्नति हेतु कोई पदोन्नति मार्ग उपलब्ध नहीं। ऑपरेटिंग विभाग के अंदर आपका आ जाता है। इन 2 विभागों के जो है कर्मचारी इसका एग्जाम दे सकते हैं। मुख्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 26/7/2011 के अनुसार यातायात विभाग के ग्रुप सी के कांटे वाला ट्रैफिक गेटमैन पे लेवल 1 ग्रेड पे 1900 पे लेवल 2 के कर्मचारी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। देखिए यहाँ पे जो है आपको बिल्कुल क्लियर किया गया है कि जो गेटमैन वगैरह हैं, जो कि ट्रैफिक के अंतर्गत आते हैं, एक तरीके से पॉइंट्स में ही आप इनको कह सकते हैं, वो लोग भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, चाहे लेवल 1 में हो या फिर लेवल 2 में हो। आगे लिखा है अधिसूचित सुनिश्चित कैंडिडेट प्रेरण योजना के अंतर्गत ग्रुप डी जो कि वित्तीय प्रोन्नति का लेवल 2 या उच्च पे लेवल के लाभ ले रहे हैं, वे आवेदन करने के लिए पात्र। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन सभी की बताई गई है, और 2 साल की आपकी निरंतर जो है सेवा अधिसूचना तिथि को पूर्ण कर ली गई है। 2 साल की यहाँ पे सर्विस मांगी गई है, लेवल 1 हो या फिर लेवल 2 हो इसके अंदर। और इसमें आपका ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को फायदा मिलने वाला है सीधा सीधा, और गेटमैन वगैरह जो कि ऑपरेटिंग के ही अंतर्गत आजकल आते हैं, जिसमें पॉइंट्समैन आप कह सकते हैं, तो इनको यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। आगे देखिए, नियमित हो चुकी है उनकी 2 वर्ष की अवधि, अस्थायी हैसियत प्राप्ति की दिनांक से गिनी जाएगी। ये वही है कि 2 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए, और बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, आप देख सकते हैं किन किन लोगों को यहाँ पे पात्र माना जाएगा। अब देखिए दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा में लिखित परीक्षा जो आपकी 85 नंबरों की होगी, और 15 अंक जो आपका सीआर के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है इंचार्ज जो होता है वो आपको देता है। आपका जो व्यवहार होता है, आपका यूनिफॉर्म होता है, आपका न्यूज जो है
आपका नॉलेज वगैरह है रेलवे के रूल्स वगैरह को लेकर, उनके आधार पर आपको नंबर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जो अपने स्टेशन पे अच्छा डेकोरम मेंटेन करके रखेंगे तो ये जो है आपको इसमें अच्छा मार्क्स मिल सकता है। 15 में से 15 मिल जाए, 14 मिल जाए, 13 मिल जाए। अगर यहाँ पे जैसे मान लो आपने अच्छा खासा स्कोर पेपर में कर लिया, लेकिन यहाँ पे अगर आपको कम स्कोर मिलता है तो यहाँ पे आप एग्जाम से पिछड़ भी सकते हैं। तो इसलिए ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेलवे बोर्ड के संदर्भ पत्र RB 196 ट्रक निर्देशन परीक्षा पर कंप्यूटर बेस्ड CBT प्रणाली से आयोजित की जाएगी। हाल ही में रेलवे ने जो गाइडलाइन जारी की थी कि RRB इसका एग्जाम वगैरह लेगा, तो उसी के आधार पर इसका भी CBT मोड पे एग्जाम होगा। परीक्षा के लिए अलग से पत्र के द्वारा सूचना दी जाएगी।